अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान के टिकटॉकर्स को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाने वाले मशहूर डॉक्टर अफ़ान, जो कि हर वक्त इन पर क्रिटिसिज्म करते थे। यूट्यूबर जो सोशोलॉजी है या और भी जितने लोग नाचने गाने वाले, उनको तनकीद का निशाना बनाते थे और कहते थे कि हम अपनी बेटियों को गलत कल्चर में जो है प्रमोट नहीं कर सकते, इनको नहीं नाचना चाहिए, किस तरह की हरकतें करते हैं। ये भी दावा किया गया उनकी जानिब से कि पाकिस्तान में टिकटॉक लाइव का कल्चर उनकी जानिब से ही बंद हुआ। तो अभी उनकी एक मुलाकात हुई है स्टेज डांसर दिदार से, जिनकी मुलाकात में उन्होंने ज़मीन आसमान मिला दिए। इतनी तारीफ़ों के पुल बांधे कि लोगों ने उसमें एक डबल स्टैंडर्ड की बात की। लोगों ने कहा कि जो सच में बेहयाई फैला रहे थे उनके लिए तो आपने जो है ज़मीन आसमान मिलाकर उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए, तो आप डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं। इस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ना जज रहे ना वकील, जेल से कॉल करने के 5,000 रुपये हम पे करते थे। कासिम काम नहीं कर सकता था। कासिम की वालदा ने कहा कि उसके अलग से 5,000 देते थे, हर हफ्ते 10,000 देती थी। मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है, मैं कर्ज़ में डूब चुकी हूँ, मेरे बच्चे के साथ बड़ा जुल्म किया गया और मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में। आज की वीडियो में इस पर बात करते। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा करिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर अफ़ान के हवाले से। उन्होंने जो टिकटॉक का एक कल्चर था, जो कल्चर है जिसमें लोग बड़े डांस करते हैं, और मैंने कुछ टिकटॉक लाइव की वीडियोस देखी जिसमें इंतहा की बेशर्मी है, इंतहा की बेशर्मी है कि मैं कहती हूँ कि इन लोगों की फैमिलीज़ नहीं है जहाँ पर ये नीम बरहना हो के ना कपड़े पहनते हुए अजीब व गरीब किस्म के टास्क कर रहे हैं, पनिशमेंट्स कर रहे हैं, और इतनी गलाजत के कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था जिसको देखकर डेफिनेटली कोई भी इंसान जो है परेशान हो जाता था। लेकिन डॉक्टर अफ़ान ने जो तनकीद करना शुरू की, वो अलीना आमिर, उनकी एक बड़ी जंग भी हुई थी जिसमें फिर उन्होंने कहा था कि हम FIA के पास भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी मुझे अलीना से काफ़ी मसले हैं। मसले ये हैं कि जी वो इस तरह से लोग डांस करते हैं, ये कल्चर फ़रोग नहीं देना चाहिए, लोग इनको देखते हैं, मिलियन में फॉलोअर्स है। फिर उनको सिस्ट्रोलॉजी पे भी तनकीद करते हुए देखा गया। वो अक्सर सिस्ट्रोलॉजी पे तनकीद करते थे और वो कहते थे कि इस तरह की जो है वो हरकतें नहीं करनी चाहिए। एक और चीज़ भी सामने आई जहाँ पर फिर जो सिस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल की वालदा है, उन्होंने आकर डॉक्टर अफ़ान को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। उसके बाद इनके मामला थोड़े से जो है वो नीचे जाते हुए नज़र आए और इनका दावा है कि टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में बंद करवाने का सेहरा जो है वो मेरे सर पर ही जाता है। जब वो तनकीद करते थे तो लोगों ने फिर जो टिकटॉक पर ख़वातीन डांस करती थी, नाचते हुए वीडियोस बनाती थी, लोगों ने उनको डिजिटल तवाइफ़ का दर्जा देना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। और आज उनकी एक पोस्ट नज़र से गुजरी जिस पर लोगों ने उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। शेष की जो डांसर हैं दिदार, उन्होंने इनकी तारीफ़ों के पुल बांधे हुए हैं कि मेरी मुलाकात हुई और बड़ी उन्होंने तारीफ़ की। आसमान जो है ज़मीन आसमान मिला दिए। लोगों ने ये बड़ा शिकवा किया है। वो कहते हैं कि दिदार से एक यादगार मुलाकात। कोई इंसान इतना हम्बल हो, यकीनन अल्लाह का वजदान और अनायत होती है। मैं और डॉक्टर नाजिश रात के पहर कहीं बैठे थे कि अचानक ये खातून आकर हमसे मिली। वो ना सिर्फ खुद चल कर आईं बल्कि हमारे काम और माशरे में फैलाई गई मस्बत सोच को भी जो है उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर बड़े प्यार से पूछा क्या आप मुझे जानते हैं। काफ़ी स्मार्ट लग रही थी, वज़न कम हो गया और मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद दिदार हैं। आप दिदार हैं? वो मुस्कुराई, बोली जी मैं दिदार हूँ। मैंने उनकी हम्बलनेस की तारीफ़ की और उम्र को रोकने का राज पूछा। यही तो हम सब की जो है ये स्किल्स होनी चाहिए। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ज़िंदगी की उलझनों में उलझा हुआ होने की वजह से इन बातों पर कोई अमल नहीं कर पाता। रात जब अपने पैरों पर छाले देख रहा था तो दिदार की बातें और उनकी आजिज़ी याद आ गई और फिर आप सबकी वो मोहब्बतें याद आई जो मुझे इतना काम करने पर मजबूर करती है। तो नीचे लोगों ने जो कमेंट्स किए हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थे। लोगों ने उनको डबल स्टैंडर्ड बोला। लोगों ने कहा कि टिकटॉक पर जो डांस करती हैं वो आपके लिए इंतहाई बुरी हरकत है, लेकिन स्टेज अदाकारा जिन्होंने डांस कल्चर को प्रमोट किया, जिन्होंने इंतहाई बिलो द बेल्ट जाके जो है स्टेज पर डांस वगैरह किए, वो आपको जो है वो बहुत अच्छी लगनी है। किसी ने लिखा, मारिया नीस लिखती हैं, माशाल्लाह दिदार ने तो सोसाइटी में जो है कोई बेहयाई नहीं फैलाई, वाह डॉक्टर साहब वाह। फिर उन्होंने कहा कि जी आप दोगले हैं। फिर किसी ने लिखा जो है उस्मान, उन्होंने कहा इंसान के माजी को देखकर हमें फ़ैसला नहीं करना चाहिए। और फिर जे जानी लिखते हैं, इतनी हम्बल थी कि बंदा पूछे ना, हमें सब पता है। फिर गुलफाम लिखते हैं, पोस्ट भी बन गई और आपको दीदार का दीदार भी हो गया, हा हा हा।
फिर जुनेद लिखते हैं कि दीदार काफ़ी नेक लड़की है, सब पाकिस्तानियों को नहीं पता। फिर डॉक्टर साहब ने मुलाकात की, उनसे मुलाकात हुई। फिर हमें डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जी बहुत अच्छी है दिल की और हम्बल है, नेक औरत है दीदार, हम कुछ और समझते रहे बेचारी को सारी ज़िंदगी। फिर जी शान लिखते हैं, डॉक्टर साहब तो आड़ी भी समझ नहीं आती सानू। फिर किसी ने लिखा जो है अरबी, वो लिखते हैं कि आपकी समझ नहीं आती। फिर किसी ने कहा कि जी आप एग्जैक्टली ये सब कुछ कर रहे हैं, आप तीनों के जो है नाक एक जैसे हैं, किसी ने लिखा। फिर किसी ने लिखा अहमद चौधरी हैं कि दीदार ने कभी डांस नहीं किया, आप उनको अच्छे से शायद जानते नहीं हैं, या आप जानते हैं और आप जो है कुछ और ही बताने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, अब ये क्या था, दीदार का दीदार कर लिया, आपका स्टेटमेंट चेंज हो गया। फिर किसी ने लिखा कि हाँ, मोहम्मद जो फुज़ेल हैं वो लिखते हैं जाली डॉक्टर के मज़े खूब इंजॉय कर रहा है। लोगों ने तो मतलब इंतहा की खैर कमेंट्स करते हैं, और भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए जो इंतहाई बिलो द बेल्ट हैं, मैं नहीं बात करूँगी। अब्दुल सत्तार लिखते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी फौहश मुजरे किए हों और अपने किए पर नादिम भी ना हो, वो आपके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचाने के काबिल हो जाए तो फिर आपकी मुनाफ़कत का कोई जवाब नहीं होता है। जवाब बेग लिखते हैं जनाब दीदार एक गंदी स्टेज डांसर और गंदे मजाक करती थी, और कितनी अजीब सी बात है कि आपको ये अजीब नहीं लग रहा। मैं कुछ और नहीं कह सकती, और भी बड़ा कुछ लिखा हुआ है। तो ये लोगों ने कहा कि जी ये मुनाफ़कत है, ये गलत है। जब एक चीज़ आपको बुरी लगती है तो दूसरी चीज़ आपको बुरी क्यों नहीं लग रही? आप इतनी तारीफ़ें किस तरह से कर सकते हैं अदाकारा और डांसर दीदार की? दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं, ना जज रहे ना वकील रहे, जेल से कॉल करने के 5,000 लिया करते थे। यहाँ पे जी कासिम खोखर आप सबको पता है, जेल में उनकी वफ़ात हो गई है। जवान लड़का था, क्या हुआ उसके साथ सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो कहती हैं, उनकी वालदा ने इंटरव्यू दिया है, वो कहती हैं मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो काम नहीं कर सकता था, उसका अलहदा ये लोग मुझसे 5,000 रुपये लेते थे, हर हफ्ते 10,000 रुपये मैं इनको देती थी। एक बकरी मैंने बेच दी, कमेटी डाली थी कि बच्चे की शादी करूँगी, मेरा बच्चा मुझे बड़ा अजीज़ था, वो 1.5 लाख लगा दिया, अब मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा बेटा भी जो है दुनिया में नहीं रहा, मुझे बड़ी तकलीफ़ और अजियत दी है, अल्लाह ताला जी इंसाफ़ करेगा। बिल्कुल जी, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ़ करेगा, अल्लाह ताला बेशक इंसाफ़ करने वाला है। जो जिसके साथ जितना भी बुरा और गलत करता है, मैं एक बात जानती हूँ कि मकाफ़ात अमल अटल है। आप किसी के साथ गलत करेंगे, बुरा करेंगे, और अगर वो इंसान बेबस है, उसने कह दिया अल्लाह की बारगाह में जाके कि यार रब मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इंसाफ तुझसे चाहिए, तो यकीन करें सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।